आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। यूरोप में पड़ रही गर्मी ने वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और यूरोप के लोग जिस तरीके से परेशान नजर आ रहे हैं, जो तस्वीरें यूरोप से सामने आ रही है वह लोगों को परेशान और हैरान करने वाली है। यानी कि यूरोप के लोग फिलहाल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से बेहद ही परेशान हैं। यानी कि यूरोपीय देशों में पिछले एक हफ्ते से रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी की वजह से पूरे महाद्वीप में सैकड़ों लोगों की मौत हुई है और लोगों के दैनिक जीवन पर बुरा असर पड़ा है। साथ ही जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ गई है। मौसम वैज्ञानिकों द्वारा यह चेतावनी भी दी गई है कि अगले हफ्ते की शुरुआत से फ्रांस और जर्मनी जैसे देश जहां पिछले कुछ दिनों में गर्मी का सबसे ज्यादा असर देखा गया, वहां गर्मी फिर से बढ़ सकती है। यूरोप में पिछले एक हफ्ते से जारी रिकॉर्ड तोड़ हीट वेव ने अब इटली और बाल्कन देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। इटली के उत्तर में बोलजानो से लेकर दक्षिण द्वीप सिसिली में पलेमार्मो तक 22 शहरों में रेड हीट वार्निंग जारी की गई है। यानी कि भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। इस भीषण गर्मी का असर वेटिकन सिटी में भी साफ देखने को मिला है। आपको बता दें कि जहां सेंट पीटर एंड पॉल के त्योहार पर पोप लियो का पारंपरिक एंजेलस संदेश सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी। चिलचिलाती धूप से बचने के लिए वहां मौजूद तीर्थयात्री लगातार पंखों और छतरियों का सहारा लेते दिखाई दिए। वहीं मौसम विभाग ने क्रोएशिया की राजधानी जगरेब में और पर्यटकों के पसंदीदा शहरों स्प्लिट और डब्रोवानिका समेत कई इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। स्प्लिट से करीब 55 किलोमीटर दूर एड्रियाटिका सागर में स्थित विस द्वीप के चीड़ के जंगलों में भीषण आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए दर्जनों दमकल कर्मियों के साथ 4 विमानों को तैनात करना पड़ा। वैज्ञानिकों का कहना है कि 20 जून को शुरू हुई गर्मी की लहर यूरोप में अब तक की सबसे बड़ी गर्मी की लहर है और इस गर्मी ने बिजली उत्पादन को बाधित किया है, बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया है और स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों पर भारी दबाव डाला है। फ्रांस में इस गर्मी की लहर के दौरान अतिरिक्त मौतें जो है वो दर्ज की गई हैं। इटली की मौसम विज्ञान सोसाइटी के अध्यक्ष लूका मरकाली ने कहा कि 5 से 6 जुलाई से तापमान फिर से बढ़ने की संभावना है। उन्होंने कहा कि प्रभावित इलाके मोटे तौर पर पहली लहर जैसी ही है, जिनमें फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड और कुछ हद तक ब्रिटेन शामिल है। उन्होंने आगे कहा, भीषण गर्मी के साथ जंगल की आग का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ भारी बारिश और तूफान की भी संभावना है। हालांकि अगर हम बात करें इस पूरी प्रकरण की तो यूरोप में गर्मी ने लोगों को जो है वो परेशान कर दिया है। भीषण गर्मी ने लोगों को इतना ज्यादा परेशान किया है कि जो तस्वीरें यूरोप से सामने आ रही है वह तस्वीरें लोगों को परेशान करती नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस देश में कड़ाके की ठंड पड़ती है, आखिर वहां इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है, ये सवाल सभी के जेहन में है। और आज हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि आखिर यूरोप इस समय भीषण गर्मी और जंगलों की आग की दोहरी मार क्यों झेल रहा है। और अब तक 1300 से अधिक लोगों की जो मौतें हो चुकी है, उनमें सबसे ज्यादा करीब 1000 मौतें फ्रांस में दर्ज की गई है। इटली, बाल्कन देशों और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जंगलों की आग ने हालत और गंभीर बना दिए हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 5 से 6 जुलाई तक तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है और भीषण गर्मी के दौरान अगले सप्ताह तक जारी रह सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो तस्वीरें अलग अलग जगहों से नजर आ रही है, वो तस्वीरें लोगों को काफी ज्यादा परेशान कर रही है। कई जगहों पर सड़कें जो हैं वो पिघली हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ट्रेन की जो पटरियां हैं वो गर्मी की वजह से पिघलती नजर आ रही हैं। कई सारे जो लाइट्स होते हैं, केले होते हैं, सभी अपने आप जो हैं वो पिघलते नजर आ रहे हैं। यानी कि यूरोप के जो हालात हैं और जो वीडियो सामने आ रहे हैं, उसने सभी लोगों को काफी ज्यादा परेशान कर दिया है। और इसलिए लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि आखिर यूरोप में ऐसी तस्वीरें क्यों निकल करके सामने आ रही है, क्यों इतनी ज्यादा परेशानी लोगों को हो रही है। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस
एडनोम ने कहा है कि फिलहाल 15 करोड़ लोग भीषण गर्मी में जी रहे हैं, सैकड़ों मौतें हो चुकी है, स्कूल बंद है और बिजली ग्रिड लड़खड़ा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन के कारण एक पीढ़ी में एक बार आने वाली हीटवेव अब हर साल होने लगी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि यूरोप के घर, कार्यालय और स्कूल गर्मी से निपटने के लिए तैयार नहीं है। पुरानी इमारतें बिना एयर कंडीशनिंग के हैं। गर्मी के दौरान रात में भी तापमान कम नहीं हो रहा, जिससे लोगों का शरीर ठंडा होने का मौका नहीं हो पा रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि लंबे समय तक ऊंचे तापमान से हृदय, फेफड़े और मस्तिष्क पर दबाव पड़ता है। खासकर उन लोगों को खतरा ज्यादा है जिन्हें पहले से बीमारियां हैं। जर्मनी, पोलैंड, चेक गणराज्य और ऑस्ट्रिया में तापमान ने भी सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य और जर्मनी में 40 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। लोग घरों में दुबके बैठे हैं, शाम ढलने का इंतजार करते हैं। जर्मनी में ट्रेन सेवाएं कम कर दी गई है। लिप्जिंग में ट्राम सस्पेंड कर दिए गए हैं। यह गर्मी सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था को प्रभावित कर रही है। नदियां सूख रही हैं, उनका पानी गर्म हो रहा है, इससे बिजली उत्पादन प्रभावित हो रहा है। हंगरी के पाक्स न्यूक्लियर पावर प्लांट ने डेन्यूब नदी के गर्म पानी के कारण अपनी क्षमता जो है वो घटा दी है। इटली में पो नदी का जलस्तर इतना कम हो गया है कि समुद्री पानी 18 किलोमीटर अंदर तक घुस आया है। इससे कृषि और वेटलैंड्स को खतरा पैदा हो गया है। कई लोग गर्मी से बचने के लिए नदियों और झीलों में घुसे और डूब गए। इटली में एक मंत्री की पत्नी के पति लापता हो गए हैं। भीषण गर्मी ने परिवहन व्यवस्था को ठप कर दिया है। जर्मनी और फ्रांस में ट्रेनें कम चल रही है। बिजली ग्रिड पर भारी बोझ है क्योंकि कूलिंग की मांग बढ़ गई है। कई जगहों पर बिजली कटौती हो रही है। फ्रांस में अधिक तूफान की वजह से 36,000 घरों में बिजली नहीं है। कृषि क्षेत्र भी बुरी तरह प्रभावित है। फसलों को नुकसान हो रहा है। पशुओं के लिए चारा, पानी की समस्या बढ़ गई है। वैज्ञानिकों का स्पष्ट कहना है कि जलवायु परिवर्तन ने इस गर्मी को 100 गुना ज्यादा संभावित बना दिया है। 2 दशक पहले ऐसी स्थिति बहुत कम होती। अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण खतरनाक मौसम और तेजी से बढ़ रहे हैं। साथ ही अच्छी खबर यह है कि पश्चिमी यूरोप में इस सप्ताह ठंडी हवाएं आने की भी उम्मीद है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य में आंधी तूफान आ सकते हैं जो गर्मी को कम करेंगे। फ्रांस के मौसम विभाग ने कहा कि ज्यादातर इलाकों में भीषण गर्मी कम हो गई है। हालांकि उत्तर पूर्व में सतर्कता बरतनी पड़ रही है। यानी कि फिलहाल यूरोप में जो हालात इतने ज्यादा बिगड़े हैं वो क्यों बिगड़े हैं, ये सवाल भी उठ रहे हैं। दरअसल यह हीटवेव सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं है। वैज्ञानिकों ने साफ कहा है कि इंसानी गतिविधियों के निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसों ने पृथ्वी को गर्म कर दिया है। यूरोप पहले से ही तेजी से गर्म हो रहा है। शहरों में कंक्रीट और ग्लास की इमारतें गर्मी को और बढ़ा रही है। बूढ़ी आबादी बढ़ा रही है जो सबसे ज्यादा संवेदनशील है। साथ ही आपको बता दें कि एडॉप्टेशन की कमी भी बड़ी समस्या है। जो यूरोप के कई देश गर्मी के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि उन्हें लगता था कि ऐसी गर्मी कभी कभी ही आएगी। अब हर साल यह सामान्य हो रही है। स्कूलों, अस्पतालों और घरों में कूलिंग सिस्टम लगाने की जरूरत है। शहरों को ग्रीन स्पेस बढ़ाने चाहिए ताकि गर्मी कम हो। यह घटना हमें भविष्य की झलक दिखा रही है। अगर ग्लोबल वार्मिंग पर काबू नहीं पाया गया तो यूरोप को और तेज गर्मी, सूखा और आंधियों का सामना करना पड़ेगा। वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन कम करना जरूरी है। साथ ही स्थानीय स्तर पर तैयारियां मजबूत करनी होगी। फिलहाल पश्चिमी यूरोप को इस सप्ताह कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन मध्य और बाल्कन क्षेत्रों में गर्मी बढ़ सकती है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि दोपहर में बाहर ना निकले, ज्यादा पानी पिए और बुजुर्गों का खास ध्यान रखें। यह संकट दिखाता है कि जलवायु परिवर्तन अब दूर की समस्या नहीं है, यह हमारे दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। यूरोप जैसे विकसित महाद्वीप को भी इससे जूझना पड़ रहा है। जो विकासशील देशों की स्थिति और कठिन होगी। समय आ गया है कि हम सिर्फ बातें ना करें बल्कि ठोस कदम उठाएं, चाहे वह उत्सर्जन कम करना हो या गर्मी से निपटने की तैयारी हो। यानी कि अब आपको सिर्फ विकास के बारे में नहीं सोचना है बल्कि प्रकृति की सुरक्षा के बारे में भी सोचना है। यानी कि विकास और डेवलपमेंट के नाम पर हम जिस तरीके से पेड़ों की कटाई करते हैं, जंगलों को खात्मा करते हैं, उसने ये समस्या उत्पन्न की है और अब हर किसी को सतर्क रहना है। यानी कि सिर्फ यूरोप
ही ना सतर्क रहे, यूरोप जैसा महाद्वीप ही ना सतर्क रहे, बल्कि अन्य देश जो विकासशील की राह पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, उन देशों को भी यूरोप से फिलहाल सीख लेनी चाहिए और प्रकृति के साथ छेड़खानी करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि अगर प्रकृति के साथ हम छेड़खानी करेंगे तो वो वक्त दूर नहीं जब प्रकृति हमें ऐसे चित्र दिखाएगी जो हमारी आने वाली पुस्तों को परेशान कर सकती है। फिलहाल यूरोप की तस्वीरें सिर्फ यूरोप के लोगों को नहीं बल्कि अलग अलग देशों को भी प्रभावित कर रही है वो तस्वीरें, और लोग अब सतर्कता अपनाने की बात भी कह रहे हैं। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।